ब्रिक बाल यानी 115 थिक बाल जो हम बात करते हैं, जिसको हाफ ब्रिक बाल बोलते हैं, इसमें कितनी ईंटें लगेंगी पर स्क्वायर मीटर, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, यदि हम रेशो बदल दें तो फिर दोबारा कैसे कैलकुलेट करना है, और यदि जॉइंट की थिकनेस बदल दें तो कैसे थिकनेस मटेरियल कैलकुलेशन करना है, यदि हम साइज ऑफ द ब्रिक बदल दें तो फिर कैसे होगा। ये सारी झंझट से बचने के लिए एक सिंगल क्लिक एक्सेल प्रोग्राम हमने बनाया है, जिसमें आप जैसे ही अपना इनपुट डेटा डालेंगे और इमीडिएटली आपको आउटपुट में समरी में ये सारी चीज़ें एक क्लिक में ही मिल जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं सिंगल क्लिक कैलकुलेशन ऑफ द मटेरियल। तो ये हमारा वीडियो है हाफ ब्रिक बाल के मटेरियल कैलकुलेशन का। इसी तरह का एक वीडियो ऑलरेडी हमने 230 mm या फुल ब्रिक बाल के लिए भी बनाया हुआ है, जिसमें आप जो है ना ब्रिक्स की क्वांटिटी, सीमेंट, सैंड, डिफरेंट किसी भी मोटार रेशो के लिए, किसी भी जॉइंट थिकनेस या किसी भी ब्रिक साइज के लिए कैलकुलेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। तो हमें इसमें देखते हैं हाफ ब्रिक बाल में मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करना है। देखिए, रिक्वायर्ड डेटा रहेगा वो सिंगल क्लिक क्वांटिटी ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड सैंड फॉर हाफ ब्रिक बाल। एंटर एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक, यानी आपकी ब्रिक की क्या साइज है। एंटर एक्चुअल रेशो ऑफ सीमेंट एंड सैंड मोर्टार। एंटर एक्चुअल थिकनेस ऑफ मोर्टार जॉइंट एंड एंटर एक्चुअल बल्क डेंसिटी। ये आपको चारों चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेंगी, यदि आपकी जो ये एग्जाम्पल नीचे इनपुट डेटा में दिया हुआ है इससे डिफरेंट हो तो। यदि डिफरेंट नहीं है तो आपको कुछ भी इसमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके पास आउटपुट रिजल्ट मिल जाएगा। तो कैसे कैसे हमें करना है। इनपुट डेटा में एंटर डेटा हियर इन हाईलाइटेड सेल्स, यानी ये सेल्स और ये येलो जो हाईलाइटेड सेल्स हैं जिसमें कलर है, उसमें आपको एंटर करना है डेटा। क्या एंटर डेटा करना है, हमने यहाँ लिया है मोटर के जॉइंट की थिकनेस 10 mm, 1:6 का रेशो ऑफ द मिक्स लिया है, और एक्चुअल बल्क डेंसिटी हमारी 1650 kg पर क्यूबिक मीटर जो सैंड है उसकी है। और ब्रिक की साइज जो हमारे पास है वो 220 mm बाई 105 इसकी चौड़ाई है और 70 mm इसकी हाइट है। तो हमें जैसे ही हम ये इसको इनपुट करेंगे और हमारे पास ये समरी के फॉर्म में ये आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज 54 पर स्क्वायर मीटर, और सीमेंट चाहिए 0.11 बैग, और सैंड चाहिए 0.02 क्यूबिक मीटर। ये CFT में भी आ गया 0.78 CFT, और केजी में भी आ गया 36.32 kg। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से हर एक मिक्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये उसके लिए डिफरेंट मिक्स के लिए यहाँ पे समराइज किया हुआ है कि 1:3 का यदि रेशो है तो कितने बैग सीमेंट लगेगा, कितनी सैंड लगेगी। 1:4 है तो कितना सीमेंट, कितनी सैंड। 1:5 है तो कितना। आप अपने हिसाब से इसका मिक्स का रेशो भरते जाइए और आपके पास डायरेक्टली ये रिजल्ट्स आते जाएंगे। अब देखते हैं डिटेल कैलकुलेशन इसको करते कैसे हैं। ये बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है। यदि आप ये डिटेल कैलकुलेशन समझना चाहते हैं, बेसिक समझना चाहते हैं तो इसको देखें, अदरवाइज आपको वहाँ पे समरी में सारी कुछ क्वांटिटीज़ लिखी मिल गई हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं लेंथ, ब्रेथ या हाइट, थिकनेस और एरिया इन स्क्वायर mm। रिमार्क्स, साइज ऑफ द वॉल है हमने लिया 1000 mm बाई 1000 mm, यानी इसका 1 मीटर स्क्वायर मीटर के लिए हमने वॉल को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक 230 mm बोलते हैं, जिसको 9 इंच वॉल भी बोलते हो आप, लेकिन इसकी एक्चुअल साइज हमने कितनी बताई थी कि एक ब्रिक की हमारी साइज है, एक्चुअल साइज है 220 mm बाई 70 mm बाई 105 mm। तो एक ब्रिक का हमारा, क्योंकि ये हेडर जॉइंट नहीं रहेगा, ये स्ट्रेचर टाइप का जॉइंट रहेगा, तो स्ट्रेचर में इसका लेंथ होगी 220 और हाइट होगी 70 mm। तो एक ब्रिक का एरिया विदाउट एनी मोर्टार, विदाउट उसके एरिया कितना हो जाएगा फेस का 15400 स्क्वायर mm। ये स्क्वायर mm में है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें 1 स्क्वायर मीटर में कितनी लग रही हैं 65। ये कब है, यदि हम कोई मोर्टार ना लगाएं, कोई भी जॉइंट ना दें। यदि जॉइंट थिकनेस 10 mm रखते हैं मोर्टार की, तो आपने ऊपर एंट्री की हुई है, अपने आप वहाँ से आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 स्क्वायर मीटर विथ मोर्टार जॉइंट कितना हो जाएगा, 220 की जगह ये 230 हो गया, और 70 की जगह 80 mm हो गया, क्योंकि ये 10 mm आपने जोड़ दिया।
तो ये इसका एक ब्रिक का एरिया विथ मोर्टार हो गया 18,400 स्क्वायर mm, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स एक स्क्वायर मीटर में हो गई 54 नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकल के आ गई। अब आपको निकालना है मोर्टार की क्वांटिटी। तो हमने मोर्टार की क्वांटिटी एक ब्रिक में निकल के आ रही है कितनी, ये एरिया जो विथ मोर्टार है और विदाउट मोर्टार का एरिया, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी थिकनेस का। थिकनेस है इसकी 1,105 mm। तो बस आपको जो है ना ये क्यूबिक mm मोर्टार की क्वांटिटी आ गई। और यदि इस क्यूबिक mm एक ब्रिक में मोर्टार है तो 54 ब्रिक्स में कितना होगा, तो 54 से इसको 315,000 को मल्टीप्लाई कर दो 54 से, तो इतना आ गया। इतने क्यूबिक मिलीमीटर आपको मोर्टार चाहिए और इसको डिवाइड कर दो 10 टू द पावर 9 से, 1 इंटू 10 टू द पावर -9 से, तो आपको 0.017 क्यूबिक मीटर मोर्टार आ गया 1 स्क्वायर मीटर हाफ ब्रिक वाल के लिए। इतना मोर्टार चाहिए बैट मोर्टार। लेकिन क्या होता है, बैट मोर्टार को यदि हमें इतना बनाना है तो आपको वेस्टेज भी जोड़नी पड़ती है और ड्राई वॉल्यूम के लिए इंक्रीज इन वॉल्यूम भी जोड़ना पड़ता है। तो 20 वेस्टेज और फ्रॉक फिलिंग में हम ले रहे हैं 20%। यदि आपकी वैल्यू इससे कुछ अलग है 20 से, तो आप इसको 20 को रिप्लेस कर सकते हो। तो इसका 20% जोड़ के 0.021 क्यूबिक मीटर आ गया। ये क्यूबिक मीटर है, मिलीमीटर नहीं है, गलत लिखा है। और इंक्रीज इन ड्राई वॉल्यूम बाई 25% कितना हो जाएगा, इसमें हम 0.021 में 25% और जोड़ देंगे तो 0.026 क्यूबिक मीटर आ गया। ठीक है, तो अब आपको ये आ गया ड्राई मोर्टार। ड्राई मोर्टार रेशो कितना है, 1:6 है। तो 1:6 का 1 + 6 को हम ऐड किया तो 7 हो गया। तो 0.026 डिवाइड बाई ये 7 किया तो 0.11 बैग हमें सीमेंट आ गया। क्योंकि पहले मिलेगा आपको रिजल्ट क्यूबिक मीटर में, उसमें आप 28.8 का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्योंकि 28.8 क्यों, कि जितने क्यूबिक मीटर सीमेंट आया, एक क्यूबिक मीटर सीमेंट में होते हैं 28.8 बैग्स, तो 28.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.11 बैग आपका ये रिजल्ट आ गया 1:6 मोर्टार का 1 स्क्वायर मीटर हाफ ब्रिक वाल में यदि आपको काम करना है। तो सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए जो आपका 0.026 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से और डिवाइड कर दीजिए 7 से। क्योंकि 1:6 का रेशियो है इसका, 6 गुना है, तो आपका 0.022 क्यूबिक मीटर हो गया सैंड। इसको केजी में निकालना है तो 0.022 क्यूबिक मीटर में 1650 केजी पर क्यूबिक मीटर इसका बल्क डेंसिटी, इसीलिए बल्क डेंसिटी हमने एंटर किया था। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.32 केजी आ गया आपका। क्यूबिक मीटर में भी आ गया सैंड, केजी में भी आ गया। सीएफटी में निकालना है तो क्या करेंगे, क्यूबिक मीटर में जो 0.022 है, इसमें हम 35.315 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सीएफटी में, क्यूबिक फुट में आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये सारी क्वांटिटी, ये डिटेल कैलकुलेशन हमने देखे हैं और ये सारी क्वांटिटी हमारी ये समरी में यहाँ वही क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आई हुई है। और इनपुट डेटा हमने ये दिए हुए थी कि 10 mm का जॉइंट थिकनेस है, 1:6 का रेशो है, 1650 केजी पर क्यूबिक मीटर उसकी बल्क डेंसिटी है, 220/105/70 mm की ब्रिक है। जो भी आप इसमें साइजेस डालेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ समरी में आपका रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये था हाफ ब्रिक वाल में आपको कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स। आप इस प्रोग्राम से कुछ भी जॉइंट थिकनेस हो, कुछ भी रेशो हो, कुछ भी ब्रिक साइज हो, आप एक क्लिक में इमीडिएटली निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो 230 ब्रिक वाल या फुल ब्रिक वाल के लिए भी इसी तरह का एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। थैंक यू।